Hi everyone, welcome to the new video. So today's topic is Faraday's first law. According to this law, the weight of the product obtained on an electrode is directly proportional to the charge passed through it. So W is directly proportional to Q. We know that current is equal to charge upon time. तो अब हम यहाँ से Q निकालेंगे. Q is equal to IT and W is directly proportional to IT. फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू से रिप्लेस करेंगे तो W इज इक्वल टू ZIT. Z जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है. अब हम यहाँ पर Z की वैल्यू लिखेंगे. Z इज इक्वल टू W ओवर IT. टेक I इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट और टाइम जो है वो 1 सेकेंड. तो Z जो है वो W के इक्वल हो जाएगा. तो इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट फॉर 1 सेकेंड. अब हम Z के लिए फॉर्मूला लिखेंगे जो कि एक्चुअल फॉर्मूला जो आगे यूज़ होगा. Z इज इक्वल टू मोलर मास ओवर N फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 96500. ये फैराडेज कांस्टेंट है. अब हम इस Z की वैल्यू को W इज इक्वल टू ZIT वाली इक्वेशन में फिल कर देंगे. सो W इज इक्वल टू MIT ओवर N फैक्टर इंटू 96500. नाउ डिस्कस अबाउट द N फैक्टर विच इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये इसका N फैक्टर होगा. वैसे ही अगर किसी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो N फैक्टर उसका 2 आएगा. ये जो हमने अबव W का फॉर्मूला लिखा था ये तब यूज़ कर सकते हैं जब यूनिट ग्राम्स में हो. अगर यूनिट को मोल्स में दिया गया हो तो हम W ओवर M लेंगे. इसी से एक ट्रिक निकल के आती है. मोल्स ऑफ कैथोड ओवर मोल्स ऑफ एनोड इज इक्वल टू N फैक्टर ऑफ एनोड ओवर N फैक्टर ऑफ कैथोड. सो ये थे कुछ फॉर्मूलाज जिनको आप लर्न कर लीजिएगा. टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.